क्वेश्चन है पर्यटन परिवहन के विभिन्न प्रकार जो हवाई, रेल, सड़क, जलमार्ग, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, सुरंग, रोपवे, क्रूज और अंतरिक्ष यान की विशेषताएं और उनकी उपयोगिता क्या है। ये आपका क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन में हवाई, रेल, सड़क, जलमार्ग ये सारे अगर ऑप्शन नहीं दिए रहे, अगर आपको सिर्फ पर्यटन परिवहन के विभिन्न प्रकार के बारे में बात किया जाए, तब भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेमेस्टर 4 जिनका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स है या फिर जिन्होंने ये सब्जेक्ट रखा उनके लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तो पर्यटन परिवहन के विभिन्न प्रकार हवाई, रेल, सड़क, जलमार्ग, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, सुरंग, रोपवे, क्रूज और अंतरिक्ष यान की विशेषता और उनकी उपयोगिता के बारे में बताना है। ठीक है, थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि रोपवे क्या होता है। ठीक है, रोपवे का मतलब होता है कि आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर आप कभी घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक रस्सी यहाँ से यहाँ बंधा हुआ रहता है और एक डोली टाइप का यहाँ पर लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये डोली लगा हुआ रहता है और इसमें लोग चढ़ के यहाँ से यहाँ तक चले जाते हैं, सामान हो या फिर लोग चढ़ के यहाँ पर चले जाते हैं और ये रस्सी पे ही चलता चलता यहाँ तक पहुँच जाता है, तो इसको बोलते हैं रोपवे। ठीक है, रोपवे परिवहन। अब समझिए क्रूज क्या होता है। क्रूज बोलते हैं जो महासागर में, जो बड़े बड़े नदियों में, महासागरों में क्या होता है, जहाज़ें चलती हैं, पानी वाला जहाज। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रूज, क्रूज परिवहन। और अंतरिक्ष यान तो आप लोग जानते हैं, रॉकेट वगैरह जो भी ऊपर आसमान में उड़ता है। ठीक है, अंतरिक्ष यान। तो उसी का आज हम लोग बहुत ही आराम से और बहुत ही विस्तार से समझेंगे। आइए समझते इस क्वेश्चन के आंसर को। पूछा जा रहा है कि पर्यटन परिवहन के विभिन्न प्रकार, उसकी जो है विशेषता या फिर उपयोगिता के बारे में बताना है। आंसर में लिखना है आपको कि पर्यटन उद्योग के विकास में परिवहन प्रणाली की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी स्थान पर पर्यटकों की संख्या और उनकी यात्रा की सहजता मुख्य रूप से वहाँ की परिवहन सुविधाओं पर निर्भर करती है। पर्यटन उद्योग के विकास के लिए क्या है तो परिवहन प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जहाँ पर परिवहन अच्छा रहेगा वहीं पर पर्यटक जो है ज़्यादा जाएंगे। किसी भी स्थान पर पर्यटकों की संख्या और उनकी यात्रा की सहजता मुख्य रूप से वहाँ की परिवहन सुविधाओं पर निर्भर करती है। आधुनिक युग में परिवहन के कई साधन उपलब्ध हैं, जिनमें हवाई, रेल, सड़क, जलमार्ग, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, सुरंग, रोपवे, क्रूज और अंतरिक्ष यान शामिल हैं। प्रत्येक परिवहन प्रणाली की अपनी विशेषताएं और उपयोगिता होती हैं, जो उसे विशिष्ट बनाती है। इन साधनों के माध्यम से पर्यटन स्थल तक पहुंचना आसान होता है, जिससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलती है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। इससे क्या होता है तो ना जो आपका परिवहन है, इसके कारण क्या होगा तो जो भी पर्यटक है, जो घूमने के लिए लोग जाते हैं, सिर्फ उसी को सुविधा नहीं मिलेगा बल्कि वहाँ का जो सरकार है, उस देश का जो सरकार है, फिर उस स्टेट का जो सरकार है, उसकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब लोग घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर पैसे कमाते हैं। जैसे कि महाकुंभ मेला लगा हुआ है, ठीक है, महाकुंभ लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो है अभी यूपी में जो है पूरे यूपी सरकार को फायदा होगा, पूरे भारत को फायदा होगा, या फिर जो भी वहाँ पर लोग खुद के लिए बिजनेस करने के लिए गए होंगे उनको भी फायदा, क्योंकि छोटे छोटे बिजनेस तो बहुत सारे होते हैं, कुछ ही बेचने के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पर जो खुद के बिजनेस के लिए भी गए होंगे उनका भी फायदा होगा। तो इस तरह से उनका आर्थिक स्थिति भी अच्छा होता है, उनका आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ता है। हम लोग देख रहे हैं विशेषता और उपयोगिता को। ठीक है, तो जो हवाई परिवहन है, इसकी उपयोगिता और विशेषता को हम लोग जानेंगे। लिखा है कि यह सबसे तेज और सुविधाजनक यात्रा का साधन है, जो लंबी दूरी की यात्रा को कम समय में पूरा करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों के लिए उपयोगी होता है, जहाँ सड़क और रेल परिवहन बहुत ही अधिक समय ले सकते हैं। हवाई परिवहन के कारण दूरस्थ द्वीपीय और पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुँचना संभव हो गया है। यह वीआईपी, व्यावसायिक और लग्जरी पर्यटन के लिए भी उपयुक्त साधन है। उदाहरण के लिए दिल्ली से गोवा की यात्रा हवाई जहाज से मात्र 2.5 घंटे में पूरी हो जाती है, जबकि सड़क मार्ग से यह यात्रा करने में लगभग 35 घंटे तक का समय लग सकता है। तो हवाई जहाज के बारे में बात किया गया। यहाँ पर आप जो भी अगर आप क्वेश्चन से लिखा हुआ, जैसे हवाई जहाज, सड़क मार्ग, जल मार्ग, क्रूज, रोपवे जो भी दिया हुआ था, अगर आपको क्वेश्चन में वो नहीं दिया हुआ रहता है तो आप खुद से ये सब याद करके रखिए और आप लिखिएगा ये सब, तब जाके आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। तो हवाई परिवहन किस तरह से इसका विशेषता है, किस तरह से इसका उपयोगिता है पर्यटन के लिए, उसके बारे में हम लोग को लिखना था। जैसे कि वीआईपी हो गया, फिर व्यावसायिक या फिर लग्जरी जो पर्यटन है, उनके लिए भी ये उपयुक्त साधन होता है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो हवाई जहाज चलते हैं। ठीक है, मतलब हवाई जहाज से आते जाते हैं, तो उनके लिए भी। और जो लंबी दूरी होती है उनको कम समय में तय करता है। सुविधा का एक अच्छा परिवहन का एक अच्छा सुविधा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है रेल परिवहन। ठीक है, रेल परिवहन तो यह एक किफ़ायती, आरामदायक और सुविधाजनक साधन है, जो बड़ी संख्या में यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की सुविधा देता है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त होता है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों तक लिए पहुंचने का क्या है, उपयुक्त साधन है। आरामदायक होता है, किफ़ायती होता है, कम पैसों में हो जाता है रेल परिवहन जो है।
जहाँ पर आपको 200 रुपये लगेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ 30 रुपये में काम हो जाएगा। तो इस तरह से इतना सस्ता होता है। तो ये भी एक बड़ी संख्या में यात्रियों को क्या करता है, तो एक साथ यात्रा करने का सुविधा देता है। आगे लिखा है कि भारत में विभिन्न प्रकार की ट्रेनें उपलब्ध हैं, जैसे सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन और लग्जरी ट्रेनें, जो पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करती है। उदाहरण के लिए पैलेस ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस जैसी लग्जरी ट्रेनें भारत में पर्यटन को आकर्षक बनाती हैं। ठीक है, महाराजा एक्सप्रेस अगर आपने बहुत बार रेल में क्या बोलते हैं कि अगर रेल पे आप कहीं पर गए हैं तो आप कभी ना कभी आपने देखा होगा महाराजा एक्सप्रेस को। ठीक है, बहुत ही लग्जरी होता है वो। तीसरा जो है आपका सड़क परिवहन, तो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परिवहन साधन है, क्योंकि यह किसी भी स्थान तक सीधा पहुंचा सकता है। यह लचीला होता है और यात्रियों को छोटे तथा दुर्गम स्थानों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। यह ग्रामीण और पहाड़ी पर्यटन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सार्वजनिक और निजी दोनों तरीकों से उपलब्ध होता है, जैसे कि बसें, टैक्सियाँ, कारें और बाइक। जैसे लेह लद्दाख की सड़क यात्रा रोमांचक अनुभव प्रदान करती है और वहाँ के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का पर्यटक आसानी से आनंद ले सकते हैं। जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है, मनाली चले जाइए आप या फिर कहीं पर, तो वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर आप अगर कार से या फिर बस से जाते हैं तो आप अच्छे से वहाँ का दृश्य का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका लाभ ले सकते हैं, आप अच्छे से उसको देख सुन सकते हैं। ठीक है, तो सड़क परिवहन का बहुत सारी सुविधा है, बहुत सारा इसका उपयोगिता है, जिसको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं या फिर अच्छे से समझ सकते हैं। चौथा आपका है जलमार्ग परिवहन, तो विशेष रूप से समुद्री और नदी पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह पर्यावरण के अनुकूल होता है और यह यात्रा को अधिक आरामदायक बनाता है। जलमार्ग परिवहन का उपयोग मुख्य रूप से द्वीपों, समुद्री स्थलों और नदी किनारे बसे पर्यटक स्थलों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। जलमार्ग का उपयोग क्यों किया जाएगा? जब लोग द्वीपों पर जाएंगे, अब तो हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं तो यहाँ पर पानी जहाज का उपयोग करते हैं, ताकि उसको अच्छा लगता है पानी में जब चलता है तो अच्छा लगता है देखने में। इसके लिए क्या है, तो बहुत सारे लोग जलमार्ग परिवहन का जो उपयोग करते हैं समुद्री स्थलों और नदी किनारे बसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए। जैसे केरल का हाउस बोट टूरिज्म और वाराणसी में गंगा आरती के दौरान नाव यात्रा पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है, जो स्थानीय पर्यटक को बढ़ावा देती है। जैसे कि आपका केरल में जो हाउस बोट टूरिज्म है, वाराणसी में जो गंगा आरती होता है उस दौरान क्या होता है, तो नाव से यात्रा लोग करते हैं, पर्यटक जो है वो नाव से यात्रा करते हैं और उस चीज़ का लाभ लेते हैं, सौंदर्य का लाभ लेते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है मेट्रो परिवहन, तो शहरी पर्यटन स्थलों तक तेज और सुविधाजनक यात्रा का माध्यम है। यह यातायात की भीड़ से बचाने में मदद करता है और पर्यटकों को कम खर्च में तेज यात्रा की सुविधा देता है। मेट्रो प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल होती है और यात्रियों के समय, तथ्य, धन की बचत करती है। जैसे दिल्ली मेट्रो के माध्यम से पर्यटक कुतुब मीनार, लाल किला और अक्षरधाम मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये सब मेट्रो के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो ये विशेषता और उपयोगिता दोनों है। फिर आपका बुलेट ट्रेन, तो उच्च गति वाली ट्रेन सेवा है जो लंबी दूरी की यात्रा को कम समय में पूरा करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी होती है जहाँ तीव्र यात्रा की आवश्यकता और कुशल बनाती है। जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के कारण टोक्यो और क्योटो के बीच की यात्रा बहुत ही तेज और सुगम हो गई है। यहाँ पर क्योटो लिखा गया, यहाँ पर होगा ओसाका। ठीक है, सुगम हो गई है। भारत में भी अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना पर कार्य किया जा रहा है, जिससे पर्यटन और व्यापार दोनों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी काम किया जा रहा है, जिससे पर्यटन और व्यापार दोनों पर लाभ मिलेगा। सातवां पॉइंट है सुरंग परिवहन। सुरंग का अगर बात करें तो सुरंग जो है अधिकतर जो सुरंग परिवहन है वो पीर पंजाल जो श्रेणी है वहाँ पर ही बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपका जवाहर टनल हो गया, या फिर जो अटल टनल है, या फिर जो T49 टनल है, ये सब कहाँ पर बना हुआ है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों में बना हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में यात्रा को आसान बनाता है, विशेष रूप से पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्रों में क्या करता है, तो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में यात्रा को आसान बनाता है, विशेषकर कहाँ, तो पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्रों में। इससे यात्रा का समय कम हो जाता है और निर्बाध परिवहन की सुविधा मिलती है, मतलब कोई बाधा नहीं होता, उसमें निर्बाध परिवहन की सुविधा मिलती है। भारत में अटल टनल का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया है। भारत का जो अटल टनल है इसी उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, जिससे मनाली से लेह की यात्रा सुगम हो गई है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है जहां सामान्य परिवहन के साधन काम नहीं करते, जहां पर जो बस ट्रेन है वहां पर काम नहीं करता, तो टनल बनाया जाता है, तो वहां पर जो जाके ट्रेन वगैरह गुजारे जाते हैं। आठवां पॉइंट है रोपवे परिवहन। रोपवे के मैंने पहले बता दिया कि वो डोली वाला परिवहन आपने देखा होगा, तो विशेष रूप से पहाड़ी पर्यटन स्थलों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह कठिन इलाकों में भी यात्रियों को आरामदायक और रोमांचक यात्रा का अनुभव प्रदान करता है।
रोपवे परिवहन पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का अवसर देता है। भारत में औली और गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर रोपवे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यटकों को वहाँ की बर्फीली पहाड़ियों और प्राकृतिक दृश्यों का अद्भुत अनुभव मिलता है। तो जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर बर्फीला क्षेत्र है, जब वहाँ पर लोग ऊपर से जाके चलते हैं, ऊपर से लोग चलते हैं रोपवे परिवहन के द्वारा, तो वहाँ का जो दृश्य होता है उसको देखने में मज़ा आता है। लोग उसी को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं और पैसे खर्च करते हैं। तो जहाँ पर पैसा खर्चा होगा तो जाहिर सा बात है कि वहाँ का जो आर्थिक स्थिति वो सुधरेगा, वहाँ का जो स्थानीय लोग है, वहाँ का जो स्थानीय लोग का आर्थिक है वो बदलेगा, वहाँ पर जो कमाई है वो होगा। तो रोपवे परिवहन का भी एक विशेषता और उपयोगिता है। ठीक है। छठा 9वां पॉइंट है आपका क्रूज परिवहन। क्रूज का मतलब पहले ही जैसे पानी वाला जहाज, समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज चलाए जाते हैं। तो पर्यटन के लग्जरी साधनों में से एक है जो पर्यटकों को जल यात्रा का एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। यह विशेष रूप से हनीमून और पारिवारिक पर्यटन के लिए बहुत लोकप्रिय है। क्रूज यात्रा के दौरान पर्यटक विभिन्न तटीय स्थलों की यात्रा कर सकते हैं और मनोरंजन, भोजन तथा रहने की उत्तम सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। गोवा और केरल में क्रूज पर्यटन बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ घरेलू और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। तो गोवा या फिर जो बड़े शहर हैं जहाँ पर तटीय क्षेत्र, वहाँ के जो शहर हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों को देखा जाता है, क्रूज परिवहन को देखा जा सकता है। ठीक है। 10वां जो पॉइंट है वो अंतरिक्ष यान परिवहन। क्या लिखा है कि भविष्य का एक उन्नत और आधुनिक परिवहन साधन है जो अंतरिक्ष पर्यटन के नए अवसर खोल रहा है। वर्तमान में अंतरिक्ष यात्रा अत्यधिक महंगी और सीमित उपलब्धता वाली है, लेकिन भविष्य में यह भी पर्यटन एक लोकप्रिय साधन बन सकता है। कई निजी कंपनियां जैसे स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। यह वैज्ञानिक खोजों और अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण साधन है। जो अंतरिक्ष यात्री भी अंतरिक्ष में जाते हैं तो ये कुछ विज्ञान की खोजों के लिए भी आवश्यक है। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि पर्यटन के लिए परिवहन की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परिवहन प्रणाली अपनी विशेषताओं और उपयोगिता के आधार पर पर्यटन को प्रभावित करती है। आधुनिक परिवहन सुविधाओं के विकास से पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिली, जिससे यात्रा अधिक सुगम, सुविधाजनक और आकर्षक हो गई है। ठीक है। तो ये आपको निष्कर्ष में लिखना है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा सारा पॉइंट। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से आपको आंसर देना है। दोस्तों चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।